करते हैं सरकार सिद्धि जी को आज और अच्छे से, थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं ना, इसलिए ऑफ करके ऑन कर दो। हम्म। तो सूत्र नंबर 1 2 3 आने लगा। हम्म। ताभ्याम अपरा भूम स्थिता, ये अपन ने पढ़ लिया था ना। चलो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो ये जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उसके बारे में फिर से पूछना चाह रहे हैं कि विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भारत क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। कल ये हमने समझा था ना, ठीक है? समझ में आया था सबको? एक चीज पूछना है इसलिए वो सूत्र में लौट के आ रहे हैं। चलो, भारत क्षेत्र का बताओ कितना है? छोटी स्लेट में दिख रही है स्लेट? खुशी ने कितने में को दिखाया तुमको? दिख रही है? अच्छा, पेंगुइन आया, पेंगुइन आया, पेंगुइन आया, पेंगुइन आया। जा कितनी रही है है दीदी पेंगुइन? थ्री। एक मिनट। हाँ, अब बताना जा रही कि नहीं, ठीक है? 526 सही 6/19, ये किसका विस्तार है? भारत क्षेत्र का। देखो, बहुत आवाज आ रही है किसी की ओर से, किस आवाज आ रही है दीदी। हम सबको म्यूट कर रहे हैं, अपना अपना अनम्यूट करना, ठीक है? नहीं तो अपना अपना कर लो। हाँ, इसका डबल कितना जो होता है? बोलेंगे ना उतनी ही अनम्यूट करो, जो बोलेंगे उतनी ही अनम्यूट करो, बाकी इसका बंद ही डबल रखो। कितना हुआ था? किसी को याद है? डबल करना कैसे सीखेंगे? दीदी ये दस तो सौ हो गया था बावन 27 नंबर। कितना हुआ था? कौन बता रहा? कोई बताओ। 1052। 1052 नहीं पूछ रहे, वो तो सबको ही कर लेंगे। 6/19 का बताओ ना। 5 दूनी 10, 26 दूनी 52, ये तो हो गया। 6/19 का कितना हो जाएगा? फोर्स कैसे करता है? 12 बटे। किसकी आ रही आवाज? दीदी हम्म 1052 सही 12/19। वो तो लिखा है, निकालना पूछ रहे, निकाल के बताओ कैसे निकालोगे? किसी को आता निकालना? शालिनी? 526 के दो बने। 6/19 लघुत्तम समापवर्तक निकाला कभी? धन 6 बटे हाँ। 19, तो कितना आया लघुत्तम? 19। 6 धन 6 बराबर कितना हो गया? 12। बराबर हो गया 12/19। ठीक है, ये कितना किसका निकला? 1026 सही 12/19 किसका निकला? बताओ बताओ किसका है? हिमवान पर्वत के दीदी। भरत क्षेत्र के आगे वाले क्षेत्र बहुत का। अच्छा, हिममान पर्वत। ठीक है, अब हिममान हाँ, पर्वत से दूना कौन है? हेमवत पर्वत। हेमवत हेमवत क्षेत्र। क्षेत्र। क्षेत्र तो हेमवत क्षेत्र का कितना हो जाएगा? दो 10 का हजार कितना हो जाएगा? 2000 किया अभी अपन ने ना, 10 का तो 2000, उसका छोड़ो। फिर 12/19 निकला ना अपना। 12/19 का डबल करना पूछ रहे हैं आज हम, बस और कुछ नहीं पूछ रहे। 12/19। 24। हम्म हम्म देखो, 12/19 है, कैसे जोड़ेंगे अपन? धन 12/19। ठीक है, लघुत्तम एक सा है इसलिए 24 बटे अपना सही आया। ठीक है, 24/19। अब 24/19 का कितना बनेगा? सबको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। 24/19 का मतलब ये होता है 24 में 19 का भाग देना है। ठीक है, तो हमने 24 में 19 का भाग दिया तो कितना आया? 19 एकम 19 हो गया। कितना बचा? कितना बचा? 5 दिख रहा? 5। 5 बचा, तो ये वाला जो बढ़ेगा ना 2000 का 2100 हो जाएगा। 2100 सही 5/19 हो जाएगा। क्यों 2100? दीदी सिलेक्ट। सेठ नहीं दिख रही? नहीं। अब दिख रही? नहीं। अभी भी दीदी नहीं दिख ऊपर रही? ऊपर हो गई है दीदी। दिख रही है पर ऊपर है थोड़ा। अच्छा, ऊपर है, बाकी तो दिख रही ना। नीचे करें? हाँ, अब ठीक है? नीचे नहीं आ आपका पा रहा बड़ा है नहीं नक्शा। हो रहा है। क्या?
जैसे मैप दिखता ना बड़ा, ऐसा आप बड़ी नहीं हो रही इसमें, कोई ए करके है वो आ रहा है इसमें आप स्क्रीन में। आप नहीं दिख रही हो। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेंगे दीदी, आप नीचे नीचे करना चाहिए। अलका दीदी का आ रहा है। अलका बहन का आ रहा है कि आपको ए नहीं दिख रही करके आ रहा है। सिर्फ? अब दिख रही? हाँ आप दिखी दीदी। हाँ, चलो अब दिख रहे हो आप भी और स्लेट फिर भी। चली गई आप। रुक जाओ, आप नहीं जाएंगे हैं। एक हाँ, बस अब सीख एक लो, ढूंढा है तो वो आ जाता है। एक बस सीख लो, पूरा आ जाएगा। 12/19 को हमें 12/19 में जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आया अपना? 24/19। 24/19 आ, तो 24/19 आ गए, ठीक है सीधा, क्योंकि एक सी संख्या नीचे रहती तो लघुत्तम नहीं निकालते। अब हाँ, 24/19 जो आया, दिख रहे हैं हम कि नहीं दिख रहे हैं? आप भी दिख दिख रहे रही हो, है। स्लेट भी दिख रही है। इन लोग को तो जब नहीं दिख रहा दिखेंगे है। फिर बता देंगे। 24/19। इसमें तो इन लोग को तो सबको दिख रहा है। दिख रही दीदी, आप दिख मुझे रहे हो। दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। और और सबको बहुत दिख रहा अच्छे है से क्या? दिख रहा है दीदी। स्लेट भी दिख जी, रहा है? स्लेट भी हाँ, दिख रही, आप भी दिख रही। चलो ठीक है, तो सभी बारह सभी बटे अच्छे से उन्नीस दिख को रहा हमको क्या करना है? 2000 में जोड़ना है। है। 2000 में जोड़ना है, 2000 अपने पास है ना, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? 19, 24 19 ज्यादा है, एक कम 19 है। कम है, ठीक है। 24 में 19 का भाग दिया, कितना आया? कितना एक उधर आया? आएगा और नीचे एक 5 बार, आएंगे। यहाँ पर एक बार गया है ना, तो 5 नीचे 5 बचे, आएंगे। तो कितना आया? 1/5 आ जाएगा और इधर 2001 हो 19 जाएगा। सही 1/5। 19, 19 सही 1/5, ठीक है। तो ये एक जो आया है ना, ये अपना 2000 में जुड़ जाएगा। हाँ, 2001 आ जाएगा। सही 19/5। 5/19 बचेगा। एक सही 5/19 है, ये उल्टा बोल रहे हैं अपन। एक सही 5/19, तो ये एक जो आया है ना, इसको अपन 2000 में जोड़ देंगे, तो हाँ, तीसरे को कितना और निकल जाएगा? 5/19 हेमत बचा। क्षेत्र का, हेमत क्षेत्र का कितना निकल 2001 जाएगा? 5/19। 19। 2001 सही 5/19। देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है जम्बूद्वीप में, किसको दिख रहा है? समझ में भी आ गया है ना अभी। अब समझ में आ गया ना, किस किस को नहीं आया? हाँ, लिखा तो था ही, पर अभी आपने समझाया तो समझ में भी आ गया। और किसको नहीं आया? जिसको आ गया उतना ही बहुत है फिलहाल, है ना। सभी को आ गया होगा, मुझे आ गया तो उन सभी को आया होगा, सब अच्छे ही है मेरे से तो। इसको बड़ा करना चाह रही थी मैं, दिखाने के लिए बाकी अभी लोग। दिख रहा है, पर अभी दिख तो रहा है कम से कम। बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है? जी नहीं, दीदी। अभी गोला भी दिख रहा है ना दीदी। अच्छा, ये 5/19, 2105, 2105 सही 2105 सही 5/19 हो गया, ठीक है। 1052 सही 12/19, 1052 सही 12/19 का कितना होता है? 1052 का दूना करो। 2104। 2104, 2104 हो बहुत गया अच्छा, ना। यही सुनना चाह रहे थे। फिर अपना जो एक आया उसमें अपन ने जोड़ दिया तो 2105 हो गया, और 5/19 हाँ अपना हो गया, निकला है ना। एक जो आता है जी ना दीदी। इसमें जोड़ते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर विजयार्ध पर्वत का रंग जो हमने देखा था, ये पढ़ा था विजयार्ध पर्वत, इसका रंग कैसा बताया था? ये आधा दिख रहा, आधा दिख रहा ना नक्शे में, अभी हम नहीं कर रहे हैं, समझते जाना है ना। विजयार्ध पर्वत का कलर कैसा है? चांदी चांदी का। के रंग। इसमें कूट कितने बताए थे? 9। और सिद्धायतन कितना है? एक सिद्धायतन किनारे में, है ना। अभी हम छोटा नहीं कर रहे क्योंकि पढ़ रहे हैं। बाकी जो है ना कूट पर उस नाम वाले क्या करते हैं? देव रहते हैं। जैसे ये वैश्रमण कूट है तो वैश्रमण नाम के देव रहते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट कूट है तो विशिष्ट नाम के देव रहते हैं। ये पूर्णभद्रा है तो पूर्णभद्रा नाम की देवियां रहती हैं, तो उसी नाम वाले देव देवियां रहती हैं, है ना। लेकिन वो भवनवासी और व्यंतरवासी हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 योजन। विस्तार कितना है? 50 योजन, ठीक है। न्यू जो है वो ऊंचाई से चौथाई है, यानी 25/4 बराबर 6 सही 1/4। इस पर दक्षिण श्रेणी में कितने नगर हैं? 55 नगर हैं, और उत्तर श्रेणी में 60। 60 नगर हैं। ये क्या कहलाती? विद्याधर की नगरियां के लिए कूट बने ना, यहीं पर पर्वतों में इनके नगर बने हुए हैं। ये दिख रहा सबको कूट? ये ऐसे दिख रहा, ये वाले कूट सभी इधर दिख रहा थोड़ा थोड़ा।
आज इसी की बात कर रहे हैं जो छोड़ दिए थे। ठीक है, ये जो कूट है इसमें विद्याधर रहते हैं, इनकी नगरिया है। और यहाँ पर काल कौन सा रहता है? चौथा काल रहता है। काल चतुर्थ काल। विद्याधर क्या रहते हैं? विद्याओं से युक्त होते हैं, 3 विद्याओं से युक्त होते हैं और पूजा उपासना 6 कर्मों से युक्त होते हैं। ये कहाँ तक जा सकते हैं विजया जी? सुमेरु पर्वत तक जा सकते हैं। सुमेरु पर्वत, हाँ और हाँ। अगर ये सब और विद्याओं दीदी एक को बात पूछे कि हम एक बात हाँ, पूछे दीदी, हम्म, जो चक्रवर्ती रानियां लाता है 32,000, वो विद्याधरों की ही कन्याएं होती है ना? नहीं, वो म्लेच्छ खंड से आती हैं। म्लेच्छखंड से आती 32,000, हाँ, विद्याधरों की भी 32,000, और हाँ, आर्यखंड की भी 32,000, ठीक है। 96,000 ना दीदी? हाँ, ठीक है। चलो, तो ये बस इतना विजयार्थ के बारे में आज थोड़ा और बताना था, धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः, सरोज भाभी। प्राप्याम अपरा भूमियो वस्थितः। ठीक है, भारत और ऐरावत के सिवा, ताभ्याम यानी 2 लेना, कौन कौन? भारत और ऐरावत। उसके अपरा, उसके अलावा जितनी दूसरी भूमियां हैं, कौन सी बची? हरि विदेह रम्यक हैरण्य बताती है ना। ये जो हाँ। भूमियां हैं वो अवस्थिता, अवस्थित हैं। हम्म। इसका मतलब क्या है? सूत्र में ताभ्याम वहाँ पद से भारत और ऐरावत क्षेत्र का ग्रहण किया है। इन दोनों क्षेत्रों से जो शेष भूमियां बची वो कैसी? अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब यहाँ क्या लेना विकास? कि वहां पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल नहीं होते, हाँ, अवस्थित है परिवर्तन ना? नहीं क्यों? है। वो जघन्य भोग भूमि है, मध्यम भोग भूमि है और उत्तम भोग भूमि है, तो उनको क्या कहा? अवस्थित कहा। इन भूमियों में मनुष्य क्या तुल्य आयु वाले होते हैं या कुछ विशेषता है? इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चलो, अनीता जी बोलो। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। उसके बाद अंजू, चंदन जी, कोई भी एक बोल दो जल्दी से। हम हाँ, मैं बोल रही हूँ। पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हरिवर्षक देव कुरुवकाः। बहुत अच्छा। मैं बोल त्रिपल्योपमस्थित्यो हेमवतक हरिवर्षक देव कुर्वकः। हारिवर्षक, सविता। हरिवर्षक। हम्म, सविता का म्यूट नहीं खुला क्या? चलो हाँ, आगे। मैं पढ़ रही हूँ जब तक। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हरिवर्ष का हाँ दीदी, सूत्र सरक गया है। मैंने सरकाई हूँ, अभी नहीं पढ़वा रही। हरिवर्ष, हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, ये 3 लेना। सूत्र में क्या कहा? हेमवत, हरि और देवकुरु। हेमवत को, हेमवत के जो जीव हैं वो हेमवतक कहलाते हैं, यहाँ तक लेना। हरिवर्ष के जो देव हैं वो हारिवर्ष कहलाते हैं। ये इसमें सूत्र लगा है व्याकरण का, वो बाद में बताएंगे। हारिवर्षक, यहाँ तक लेना। देखो आ रहा है थोड़ा समझ में? हेमवत के जीवों को क्या कहेंगे? कितना तक कहा? हेमवतक हैमवतक। हाइमवतक, यहाँ का तक। और हरिवर्ष के जीवों को क्या कहेंगे? हारिवर्षक। हरिवर्ष। और देवकुरु के देव जीवों को क्या कहेंगे? दैव कुर्वक, कुर्वक। ठीक है, फिर तीनों का मिला के बहुवचन बनाया तो दैव कुर्वकाः बन गया, है ना? ये बहुत लगाना, सुंदर जी। इससे क्या लगाना? हेमवत के जीव, हेमवत के मनुष्य, हरिवर्ष के मनुष्य और देवकुरु के मनुष्य, इनकी स्थिति क्रम से एक पल। तो एक पल्य कहाँ की हो जाएगी? हेमवत की। हरिवर्ष की कितनी? 2 पल्य। 2 पल्य। और देवगुरु की कितनी? 3 पल्य आयु 3 पल्य। होती है। इन भूमियों में बहुत क्या सुंदर। अवस्था है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहा। फिर उसके बाद क्या कहा? इन भूमियों में मनुष्य क्या तुल्य आयु वाले होते हैं या कुछ विशेषता है, तो ये बताने के लिए ये सूत्र को बता दिया। अब सुनो, 2-4 मिनट बचे हैं तो अपन इसको सुन लेते हैं ना। इसमें पढ़ने का अवसर है इसलिए थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं। पहला क्षेत्र कौन सा है भारत के बाद? हैमवत, है ना? तो हैमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा ना? अच्छे से जी। लिखा है। यहाँ हैमवत शब्द से वुई, इसलिए हमने नहीं बताया था। कौन सा प्रत्यय लगा शालिनी? वुई प्रत्यय। और वुई प्रत्यय का क्या हो जाता है? अक हो जाता है। यहाँ अनुबंध है और वो का अक होता है, तो अक करेंगे तो अक लगा है ना, हैमवत, अक लगा दिया तो हैमवतक। और इया होने से आदि में वृद्धि हो जाती है, तो
हेमवतक ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वृद्धि है। अगर ही होता ना तो अपन आई कर देते, है ना, छोटा होता तो बड़ा कर देते, लेकिन पहले से वृद्धि इसलिए और वृद्धि नहीं की, क्योंकि दीर्घस्य नास्ति दीर्घता। तो यहाँ हेमवत शब्द से वही प्रत्यय करके हैमवतक शब्द बना है, जिससे मनुष्यों का ज्ञान होता है, मतलब यहाँ के मनुष्य ऐसा। इसी प्रकार आगे के हारी वर्षक, इसमें भी वही प्रत्यय है, वही का अक हो गया। हारी वर्ष में अक लगा दिया, हरिवर्ष में, तो हारी वर्षक। देखो हरिवर्ष में अक लगाया तो अक यहाँ दिख रहा है, और आदि में वृद्धि कर दी, छोटे आ का बड़ा कर दिया, हरिवर्ष से हारिवर्ष, है ना। इसी प्रकार देवकुरु था, तो देवकुरु में अक लगाया तो देवकुर्वक बन गया, ठीक है, और फिर आदि में वृद्धि की तो दैव हो गया। इसी प्रकार आगे के हारिवर्षक और दैव कुर्वक, इन दो शब्दों में जान लेना चाहिए। हैमवतक आदि 3 है और एक आदि 3 है। क्या मतलब इससे, किसी को समझ में आया? हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वक, ये 3 है, और 1 2 3 ये भी 3 है। तो एक इसके साथ लगाना, 2 इसके साथ लगाना, 3 इसके साथ लगाना, ठीक है। इतने पल्ले की स्थिति होती है, ये बता रहे टीका में। हैमवतक आदि 3 है और एक आदि 3 है। एक आदि से क्या लेना? एक पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, हाँ, ये उनकी आयु है, आयु। एक आदि से 1 2 3 लेना। यहाँ इनका क्रम से संबंध करते हैं, जिससे यह अर्थ हुआ कि हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति कितनी है? एक पल्योपम। एक पल्ले। हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति 2 पल्ले। देखो यहाँ हेमवत हरिवर्ष क्यों लिख दिया? क्योंकि मनुष्य अलग से जोड़ दिया। अगर हेमवत करते तो हेमवत के मनुष्य अर्थ निकलता, हरिवर्षक कहते तो हरिवर्ष के मनुष्य अर्थ निकलता, और जब अक प्रत्यय हटा दिया वही प्रत्यय, तो मनुष्यों को अलग से लिखना पड़ा। तो हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति 2 पल्योपम है, और देवकुरु क्षेत्र के मनुष्यों की स्थिति कितनी है? 3 पल्ले। 3 पल्योपम। 2.5 द्वीप में कितने हेमवत क्षेत्र हैं? 5। कैसे बनेंगे 5? क्योंकि सुमेरु पर्वत के इस साइड कौन सा द्वीप है? धातकी खंड। धातकी खंड, हाँ। बात कौन सा द्वीप है? आधा पुष्करवर द्वीप। आधा पुष्कर, यानी पुष्करवर का आधा हिस्सा। तो धातकी खंड में 2 ले लेना, जम्बू द्वीप का 1, धातकी खंड के 2, कितने हो गए? 3, और 3 हो गए, पुष्करवर का 4, और फिर एक इस साइड का लेना। इधर, हाँ। धातकी खंड में एक इस साइड, एक इस साइड, 2 धातकी खंड के हो गए। आधे पुष्कर का एक इस साइड, एक इस साइड। पुष्कर का आधा है इसलिए 1 लिया, पूरा पुष्कर होते तो डबल हो जाता, ठीक है। जम्बू द्वीप से डबल धातकी खंड में, तो धातकी खंड अपन ने पूरा लिया है, इसलिए उसके दोनों साइड के लिए। समझ में आ रहा? धातकी खंड ऐसा गोल है ना, पहले जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, और फिर बाद में धातकी खंड। तो एक अपन ने जम्बू द्वीप का लिया, ठीक है, 2 धातकी खंड, और फिर हाँ। धातकी खंड के दोनों साइड के लिए, पूरा पश्चिम के, फिर आधे पुष्करवर के दोनों साइड के, तो कितने हो गए? 5। ये लेकिन 2.5। अगर पूरे पुष्करवर के लेते तो 4 हो जाते ना दीदी? हाँ, तो 4 अपन को लेना नहीं, क्योंकि वहां से मानसोत्तर पर्वत के ऊपर हाँ हाँ, वो तो समझ गए, मैंने कहा 4 हो जाते थे। 4 हो जाते, डबल हो जाते। तो 2.5 द्वीप हाँ, में वही। 5 हेमवत क्षेत्र हैं, उनमें सदा सुकमा काल है, सुकमा दुष्मा काल है। हेमवत क्षेत्र में कौन सा काल रहता है? सुकमा चतुर्थ दुष्मा। काल। सुकमा दुष्मा कौन सा कहलाता है? चतुर्थ काल। चतुर्थ काल। सुषमा, सुषमा के बाद कौन सा आता है? सुकमा। सुषमा, बहुत अच्छा। और सुकमा, सुकमा दुखमा चतुर्थ काल। फिर दुखमा सुकमा करेंगे तो तृतीय हो जाएगा, फिर दुखमा करेंगे तो ऐसे बदलते जाएंगे। चलो।